राइट। तो आज का हमारा टास्क है, आने वाले सभी एग्जाम के लिए, आपका रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम आपका हो, उसके लिए आज हम स्टैटिक जीके कवर करेंगे। थोड़ी सी ये क्लास बिल्कुल कंटेंट ओरिएंटेड रहेगी। क्लास के अंदर बातें कम होंगी, सिर्फ पढ़ाई ज्यादा होगी। तो सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाइए और एक बार सब लोग बेटा क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और ये होगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। इनमें से किसको हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? हु इज नोन एज पैरट ऑफ इंडिया? इनमें से किसको हिंदुस्तान का तोता? सब लोग तैयार हो जाओ बेटा, अब क्वेश्चन चलेंगे स्पीड से, ठीक है भैया? रैपिड फायर क्लास होगी ये वाली। क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज आमिर खुसरो। आमिर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा गया है। राइट आंसर इज सी। अगली बात करो नेक्स्ट। अगर तो अमीर खुसरो का जन्म इन चारों में से कहां पर हुआ? द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अमीर खुसरो, इन चारों में से क्या आंसर होगा? राइट आंसर इज ए, पटियाली। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो को आप इन चारों में से किसके साथ जोड़ोगे? या अमीर खुसरो इन चारों में से किसके शिष्य थे? सर अमीर खुसरो इन चारों में से निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो इन बेटा चारों में से निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो राइट आंसर इज बी। अगली बात करूंगा अगर तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? रियल नेम ऑफ अमीर खुसरो, इन चारों में से क्या करेक्ट आंसर होगा? राइट आंसर इज मोहम्मद हसन। राइट आंसर इज ए, मोहम्मद हसन इज द करेक्ट आंसर। अमीर खुसरो को इनमें से कौन से शासक का दरबारी कवि कहा गया है? या अमीर खुसरो इन चारों में से किसके दरबार के कवि थे? राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि थे। अगर अमीर खुसरो की बात करूं तो इनका नाम है बचपन का अबुल हसीन, अबुल हसन यामीनुद्दीन। अबुल हसन यामीनुद्दीन इनका नाम है। इनको अमीर खुसरो भी कहा जाता है। ये भारत के इतिहास के सांस्कृतिक इतिहास में एक महान व्यक्ति हैं, जिन्हें अपनी कविताओं को लेके, संगीत को लेके, अपने मतलब ज्ञान को लेके जाना जाता है। और इसी वजह से उनको क्या कहा गया है? भारत का तोता कहा गया। ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध दरबारी कवि हैं, जिन्हें विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी के साथ जोड़ा जाता है। दिल्ली सल्तनत के कई शासकों के साथ इन्होंने काम किया, लेकिन जो इनको एसोसिएट किया जाता है मेजरली, वो किसके आएगा? राइट आंसर इज निजामुद्दीन औलिया। आप में से जो बच्चा हमारी ये क्लास देख रहा है, इस क्लास को आप एक गाने की तरह समझो कि आपने इस क्लास को 2-3 बार सिर्फ सुनना है। अगर आप आंसर गलत भी दे रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आपने इस क्लास को 2-3 बार सुन लेना है बस। चाहे आंखें बंद करके सुनते रहो, चाहे 1.5 पे करके सुनते रहो, क्योंकि आज जो 100 पॉइंट कवर करेंगे, हो सकता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से स्टैटिक जीके का आ जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक इन चारों में से किसको माना जाता है? भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसको माना जाता है? राइट आंसर इज मोइनुद्दीन चिश्ती को। राइट आंसर इज सी, मोइनुद्दीन चिश्ती को। राइट आंसर इज, यहां पर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बात करूंगा। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक देव जी का जन्म इन चारों में से कब हुआ? गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ, जिसे अभी ननकाना साहिब कहा जाता है। आजादी के बाद जब पंजाब, उस उधर वाला पंजाब के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये। तो राइट आंसर इज 1469। राइट आंसर इज 1469। अगला आइए, 1469 में ननकाना साहिब पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। 22 सितंबर 1539 को इनकी मृत्यु हुई। 70 साल की एज में इनकी मृत्यु हुई थी। और गुरु नानक देव जी सिख धर्म के सबसे पहले गुरु हैं। अगला आइए नेक्स्ट, गुरु नानक जी के शिष्य का नाम था लहना। आगे चल के किस नाम से वो प्रसिद्ध हुए? गुरु नानक देव जी के शिष्य का नाम है लहना। आगे चल के इन चारों में से वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए? सर वो प्रसिद्ध हुए अंगद के नाम से। राइट आंसर इज बी, अंगद। अगर मैं सिखों के 10 गुरु के बात करूं, सिखों के 10 गुरुओं की बात करूं, तो नंबर 1 गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन दास जी,
गुरु हरगोबिंद, गुरु हरराय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी। ये सिख धर्म के 10 गुरुओं का नाम है। ये फर्स्ट गुरु है बेटा गुरु नानक देव जी, और गुरु गोविंद सिंह जी लास्ट गुरु है। टोटल 10 गुरु हैं, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। आगे आई अगला क्वेश्चन। त्यागराज को आपने कई बार महान त्यागराज का नाम सुना होगा। यह बोल रहा है कि त्यागराज जी को इन चारों में से आप कौन से प्रोफेशन के साथ जोड़ोगे? राजनीति के साथ, वैज्ञानिक हैं, संगीतकार हैं, राइट आंसर इज नर्तक हैं, राइट आंसर इज ही इज अ सिंगर, म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन, वेरी वेरी फेमस म्यूजिशियन। अगर मैं त्यागराज जी की बात करूं तो इनको सदगुरु त्यागराज स्वामी कहा जाता है, ठीक है जी। इनको त्याग ब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है। एक हिंदू संत भी हैं ये, और कर्नाटक संगीत के संगीतकार भी हैं, कर्नाटक संगीत के संगीतकार भी हैं। अगला आई नेक्स्ट। हु इज नोन एज मैजिशियन ऑफ सितार? सितार का जादूगर इन चारों में से किसे कहा गया? हु इज नोन एज सितार का जादूगर? सर इन चारों में से पंडित रविशंकर जी को सितार का जादूगर कहा गया। तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। अगला आइए, देखो हमारे सामने क्या दिया है, हमारे सामने मैच द फॉलोइंग दिया है। आपने लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 को आपस में मैच करना। क्या करना आपने लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 को आपस में बेटा आपने मैच करना। जो आपका आंसर होगा वो इन चारों में से एक आंसर होगा। आपका जो आंसर होगा बेटा वो इन चारों में से एक आंसर होगा। अगर मैं थोड़ा सा अपने तरीके से इसको सोल्व करने का ट्राई करूं, अगर मैं एज अ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करूं तो कैसे करूंगा? मैं यहां पर सबसे पहले सर्च करूंगा मुझे कौन सा आता है। मुझे पता है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु है, तो मैं देखूंगा कि भाई ए के साथ मेरा 4 जुड़ रहा है, तो इन चारों में से ए के साथ 4 कहां पे है? यस, ए के साथ 4 ये रहा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ए के साथ 4, राइट आंसर इज ए। मैं इसके अलावा आगे देखूंगा ही नहीं, मैं इसके अलावा आगे देखूंगा ही नहीं एज अ स्टूडेंट। लेकिन अगर मैं एज अ टीचर बताऊं तो आगे देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि भैया कथकली आपका केरला के साथ जुड़ेगा, उड़ीसी आपका जुड़ेगा उड़ीसा के साथ, फिर कुचिपुड़ी जुड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश के साथ। तो आंध्र प्रदेश का डांस कुचिपुड़ी है, और आंध्र प्रदेश में एक गांव भी है कुचिपुड़ी के नाम का। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नाम का एक गांव भी है। आगे आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। तानसेन के ओरिजिनल नाम बताइए। तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या है? तानसेन का ओरिजिनल नाम है रामतनु पांडे। तानसेन का रियल नाम है रामतनु पांडे। लोगों को लगता है कि रामतनु पांडे को तानसेन की जो उपाधि है या तानसेन का जो नाम है अकबर ने दिया। गलत है, ना ना ना। तानसेन को मतलब आपके रामतनु पांडे को तानसेन का नाम राजा विक्रमजीत ने दिया। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि दी है, जबकि अकबर ने उनको मियां की उपाधि दी है। अकबर ने उनको मियां की उपाधि दी है, और तानसेन को मियां की मल्हार बनाने के लिए भी जाना जाता है। तानसेन को मियां की मल्हार के लिए भी जाना जाता है कि मियां की मल्हार के निर्माता मिस्टर तानसेन या रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सर गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, इसीलिए गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है। राइट आंसर इज ए। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ गौतम। इनकी मृत्यु खुशीनगर यूपी में हुई। इनकी वाइफ का नाम यशोधरा। इनके पुत्र का नाम राहुल। पिताजी का नाम शुद्धोधन्ना, जो शकिया डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है एक बार। मदर यानी कि मां माया देवी, ये कोलियान डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं। ये दोनों क्वेश्चन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी चीजें एग्जाम में एक एक बार आ चुकी हैं। ये सारी चीजें बेटा एग्जाम में एक एक बार आ चुकी हैं। आगे आइए अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या है? ये पूछ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का, जिन्होंने
रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया? कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का रियल नाम क्या बेटा? राइट आंसर इज नरेंद्र नाथ दत्त। राइट आंसर इज नरेंद्र नाथ दत्त इज द करेक्ट आंसर। इनका जन्म विशाली बिहार में हुआ। इनके जन्म को लेके एक नाम और याद रखना कि इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ। कहां पूर्व बेटा इनका जन्म? इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ। उसी कुंडग्राम को अब बिहार में वैशाली कहा जाता है। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ, उसी कुंडग्राम को बिहार में अभी प्रेजेंट में वैशाली कहा जाता है। इनका नाम वर्धमान, जन्म वैशाली में बिहार में, मृत्यु पावपुरी बिहार में मृत्यु हो गई। वाइफ का नाम यशोदा। ना 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 ना, आई थिंक ये गलत लग रहा है मुझे। दोनों की वाइफ का नाम सेम तो नहीं हो सकता। चेक कर लेंगे इसको एक बार, ये एक बार चेक कर लेना, मैं भी गलती कर रहा हूं कहीं पे। इनके बच्चों का नाम प्रियदर्शन, ठीक है भैया। पिताजी का नाम सिद्धार्थ इक्ष्वाकु डायनेस्टी से, माता जी का नाम त्रिशला कोलियान डायनेस्टी से। आई थिंक मैं गलती कर रहा हूं। किसी को आइडिया है कि इनकी वाइफ का नाम क्या है? महावीर जैन की वाइफ का नाम सही लिखा गलत लिखा? चेक कर लें एक बार, गलती नहीं होनी चाहिए, एग्जाम है यार, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। महावीर जैन वाइफ नेम, हां सही है, यशोदा ही है, करेक्ट है, करेक्ट। थोड़ा सा डाउट आया मुझे, मैंने कहा चेक कर लेते हैं। राइट आंसर इज ये, यशोदा भी है और यशोधरा भी है, कोई बात नहीं। आगे आइए, अगला क्वेश्चन। कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम क्या है? जैसे हमारे यहां पे गौतम बुद्ध हुए, इंडिया में गौतम बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, या महावीर आपके जैन हुए, वैसे ही चाइना में कन्फ्यूशियस हुए, जो धर्म को फैलाने की बात कर रहे हैं, धर्म को आगे लेके चलने की बात कर रहे हैं। कह रहे कि कन्फ्यूशियस का रियल नाम क्या था? कोंग क्यों। क्या था? मिस्टर कोंग क्यों, वाई, कोंग वाई। राइट आंसर इज सी। अगला आइए नेक्स्ट। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का रियल नाम क्या है? उर्दू के फेमस शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या है? राइट आंसर इज बी, असदुल्ला खान। क्या नाम बेटा? असदुल्ला खान इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज बी। किसने कहा कि दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा कि दिल्ली अभी दूर है? दिल्ली अभी दूर है का मतलब यह होता है, दिल्ली अभी दूर है का बेटा मतलब यह होता है कि जैसे मानो कि मैं कोई तैयारी कर रहा हूं, मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और मैं पढ़ नहीं रहा हूं। पापा ने आके मेरे को बोला कि बेटा जो तुम्हारे लक्षण है ना, पापा ने क्या बोला कि बेटा जो तुम्हारे लक्षण है, दिल्ली अभी दूर है। यानी कि आप जो भी अचीव करना चाह रहे हो, अभी आपके हालात को देख के अभी वो दूर है। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं अगर दूर है तो। लेकिन ये बात कही किसने? ये बात कही निजामुद्दीन औलिया ने। राइट आंसर इज बी, निजामुद्दीन औलिया इज द करेक्ट आंसर। किसने कहा बेटा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा। अगर मैं आगे बढ़ के बात करूं, दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे ना कोई। क्या बोल रहा है? दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे ना कोई। यह कह रहा है कि भैया यह बात इन चारों में से किसने कही है? यह क्वेश्चन है कि दुख में तो सब भगवान का नाम ले ही लेते हैं, लेकिन सुख में बंदे को लगता है कि जो किया मैंने किया है। तो क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज मिस्टर कबीर, कबीरदास, मिस्टर कबीर, कबीरदास। इन चारों में से किसने कहा राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? जितने भी दुनिया में लोग हुए और उन्होंने यह कहा कि तुम अंधविश्वास की तरह भगवान की पूजा मत करो, उन सब ने यही कहा है कि सबका मालिक एक है, बस नाम अलग अलग है। सबका मालिक एक है लेकिन सबके नाम अलग अलग है। जैसे आप मेरे को साहिल सर बोलते हो, मेरी छोटी बहन मेरे को भैया बोलती है, पापा कहते हैं ओए इधर आ, मम्मी कहती है मेरा बच्चा, मेरी जान। तो नाम चाहे अलग अलग हो लेकिन सारे बुला मुझे ही रहे हैं। या क्या बोल रहा हूं कि नाम चाहे अलग अलग हो लेकिन बुला सारे मुझे ही रहे हैं, है कि नहीं? वही सारा काम आप जो मर्जी बोल लो, भगवान एक ही है। यह बात भी कबीरदास ने कही है, यह बात भी कबीरदास ने कही है। वेदों की ओर लौटो, रिटर्न टू वेदास। मतलब यह कह रहे हैं कि जैसे
अगर आप रियलिटी में अपनी सिस्टम को ऐसे एकदम ओपन करना चाहते हो, अगर अपने दिमाग को थोड़ा सा आप और बड़ा करना चाहते हो, नोट ऐसे बड़ा बट सोचने की शक्ति के अंदर बड़ा, आप काफी कुछ। हाँ जी भैया, क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज वेदों की ओर लौटो। ये किसने कहा बेटा? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कौन है? ये आपके आर्य समाज के संस्थापक हैं। कौन है बेटा? ये आर्य समाज के संस्थापक हैं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी। तो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। हु वॉज द डिसाइपल ऑफ संत कबीर? संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? यह क्वेश्चन है। जितने भी गुरु है ना दुनिया में, कोई भी होगा, बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, कोई भी है, उनसे भी ऊपर कोई ना कोई होगा, उनका भी कोई ना कोई गुरु होगा। समझे नहीं समझे? क्या आंसर है इसका? क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज रामानंद जी। राइट आंसर इज रामानंद परमहंस। राइट आंसर इज डी। अगला आइए, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु को, देखो संगीत सम्राट तानसेन, उसके भी गुरु हैं। कभी कभी जिंदगी में जब कुछ कोई अचीव करना चाह रहा होता है तो उन्हें कोई गाइड करने के लिए नहीं मिलता, उन्हें कोई मतलब जैसे राह दिखाने के लिए, बताने के लिए नहीं मिलता। तो अगर आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए, चाहे वो आपके फादर हो, आपके बड़े भैया हो, आपका कोई टीचर हो, कभी कभी बराबर का व्यक्ति भी, सेम एज का भी, आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है। तो अगर आपको ऐसा कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो भाई साहब हाथ पकड़ लेना उनका, है कि नहीं? क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज मिस्टर हरिदास। राइट आंसर इज बी, मिस्टर हरिदास। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं मेरी लाइफ में, अपनी जिंदगी में अपने आप को बहुत लकी मानता हूं। क्या बोल रहे हैं सर जी? आप कभी उज्जैन आइएगा, आपके महाकलेश्वर मंदिर के प्रोटोकॉल दर्शन करवा देंगे। चंडी द्वार से मेरे फादर उज्जैन कलेक्टर है, श्री महाकाल। अरे क्या बात है भाई पृथ्वीराज जी, इतने बड़ी इनविटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं कभी उज्जैन आया तो मैं जरूर आपसे मिलूंगा, लेकिन कैसे कांटेक्ट करूंगा ये नहीं पता, है ना? तो अगर आप छोटा सा काम कर पाए तो आप मुझे एक मैसेज छोड़ दिए टेलीग्राम पे कि सर मैं आपका छोटा भाई पृथ्वीराज सिंह शिखावर। ठीक है जी? क्या नाम है? सिकरवर। हाँ जी, पृथ्वीराज सिंह शिकरवर। बस, नहीं तो फिर कैसे हो पाएगा काम, है ना? चलो चालू करते, कोई बात। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु मिस्टर हरिदास। मैं क्या कह रहा था आपको, इस क्वेश्चन में बताऊंगा आपको क्या कह रहा था मैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पे हुआ? वेयर वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ सिखिज्म? गुरु नानक देव जी का जन्म, गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ। तलवंडी को भी ननकाना साहिब कहा जाता है। तलवंडी को बेटा अभी ननकाना साहिब कहा जाता है। और तलवंडी को जो ननकाना साहिब कहा जाएगा, ये कहां पर है बेटा? सर ये पंजाब पाकिस्तान में। कहां पर है? ये पंजाब पाकिस्तान में। मतलब जब भारत आजाद हुआ तो पंजाब के भी दो टुकड़े हुए, एक पंजाब चला गया पाकिस्तान में, एक आ गया इंडिया में। ठीक है भैया? मैं कह रहा था कि मैं जिंदगी में अपने आप को बहुत लकी मानता हूं। नॉर्मल लाइफ में भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, पर मैं भी वो चीज मिस करता हूं कि मैंने भी जब अपनी ये पूरी करियर की जर्नी स्टार्ट करी है, जो भी जर्नी स्टार्ट करी, मुझे भी आज तक कोई ऐसा नहीं मिल पाया व्यक्ति जिसको मैं ये बोल पाऊं कि ये मेरे गुरु हैं या इन्होंने मेरी हेल्प करी हो। बहुत मुश्किल से मिलता है कोई गुरु जो रियलिटी में आपकी हेल्प करना चाहता हो। अगर कोई मिले तो पकड़ के रखिएगा। क्या आंसर है इसका? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म इन चारों में से कहां पर हुआ? गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु। राइट आंसर इज जी, पटना साहिब। जो पटना साहिब गुरुद्वारा है, बिहार की राजधानी पटना का नाम जो है वो पटना साहिब की वजह से ही पड़ा। ठीक है जी? आगे आइए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म इन चारों में से कहां पर हुआ? जैसे बोला कि भैया गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक, वैसे ही पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम धर्म का प्रवर्तक कहा गया, इस्लाम धर्म का ओरिजिनेटर कहा गया। इनका जन्म कहां पर हुआ? मक्का मदीना, यानी कि मक्का में हुआ। राइट आंसर इज बी, मक्का इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज बी, मक्का इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया? चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ? सर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है लुम्बिनी नेपाल, लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। आदि शंकराचार्य जी, जिन्हें हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए बहुत ज्यादा एक फेमस तरीके से इनका नाम लिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म इन चारों में से कहां से हुआ? सर आदि शंकराचार्य जी का जन्म अगर देखा जाए तो राइट आंसर इज बी, कलादी में। राइट आंसर इज बी, कलादी में। केरल में एक जगह है केरल में बेटा जगह है एक एरावकुलम। केरल में एक जगह है एर्नाकुलम। क्या है? एर्नाकुलम केरल में जगह है, जिला है बेटा एक ये। वहां पर एक छोटी सी जगह है कालडी, वहां पर एक बड़ा छोटा गांव है कालदी। कालदी के फेमस होने का कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, इसीलिए जगह बहुत ज्यादा फेमस है, इसीलिए जगह बहुत ज्यादा फेमस हो गई। आगे आइए अगला क्वेश्चन। इरानुकुलम, इरानुकुलम कौन सा स्थान, इन चारों में से कौन सी जगह गौतम बुद्ध के साथ आप नहीं जोड़ेंगे? देखो ऐसा है, अगर मैं इन चारों जगहों की बात करूं, आप हो ना गुरु हमारे, अगर आप मान लो तो जरूर हूं, अगर आप मान लो तो भाई जरूर हूं, बाकी तो क्या आंसर है इसका? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। बोध गया में गौतम बुद्ध को निर्वाणा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? निर्वाणा प्राप्त हुआ। वेरी गुड सर। खुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, यूपी में, महापरिनिर्वाणा। पावपुरी को जोड़ोगे आप किसके साथ? महावीर जैन के साथ, महावीर स्वामी के साथ। तो राइट आंसर इज डी। पावपुरी को जैन धर्म के साथ तो जोड़ दूंगा मैं, लेकिन बौद्ध धर्म के साथ पावपुरी को नहीं जोड़ पाऊंगा। आगे आइए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इन चारों में से क्या आंसर है उसका? सर धर्म चक्र परिवर्तन इन चारों में से कहां पर कहा? राइट आंसर इज सारनाथ में। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, वाराणसी के पास है। राइट आंसर इज बी, ध्यान रखेंगे इसको। ये पांचों पॉइंट याद रखिएगा जो बताने वाला हूं आपको मैं नेक्स्ट, ये एग्जाम में कई बार आ जाता है। ठीक है, आ जाओ चेक करें एक बार। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो जन्म का सिंबल क्या है? लोटस, कमल या बुल, बैल। जब गौतम बुद्ध अपने घर से निकल गए 29 साल की उम्र में, 29 साल की एज में गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, घर निकल गए। महाभिनिष्क्रमण इस इवेंट को कहा गया। घोड़ा इसका सिंबल है। वेरी गुड। जब गौतम बुद्ध को 35 साल की एज में, जब गौतम बुद्ध को 35 साल की एज में निर्वाणा प्राप्त हुआ तो इसको बोला गया ज्ञानोदय यानी कि एनलाइटमेंट। इसका सिंबल है बोधि ट्री, क्योंकि ये गौतम बुद्ध ने बोध गया बिहार में हासिल किया था। परफेक्ट। धर्म चक्र परिवर्तन जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया कहां पे? सारनाथ, वाराणसी के पास। तो इस इवेंट को बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। इसका सिंबल है व्हील यानी कि पहिया, कि धर्म चक्र चलता रहेगा। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई उसे कहा गया महापरिनिर्वाणा। खुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, खुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। इसका सिंबल है स्तूपा, इसका सिंबल है स्तूपा। क्या किसी को याद है कि गौतम बुद्धा की जब मृत्यु हुई तो गौतम बुद्ध की उम्र क्या थी? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो गौतम बुद्ध की एज क्या थी? क्या आप में से किसी को इस बात का थोड़ा सा आइडिया है? हाँ जी, आइडिया है किसी को इस बात का या नहीं है? देखो नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप मेरे को जरा बता दो एक बार कि नहीं है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बाद में कमेंट कर देना कि भाई
इनकी एज क्या थी जब इनकी मृत्यु हुई? तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट की मेरे, कोई इनको यशु कहता है, कोई ईसा मसीह कहता है। ये बोल रहे हैं कि ईसा मसीह का जन्म इन चारों में से कहां पे हुआ? बेथलेहम में। कहां पे? बेथलेहम में। राइट आंसर इज बी, बेथलेहम। कहां है बेथलेहम? अगर आप देख रहे हो आपके सामने बेटा, पता है आपको, ये पूरा एरिया इजराइल वाला है, डार्क ब्राउन वाला, और जो ये लाइट वाला एरिया है बेटा, ये पैलेस्तीन का एरिया है। पैलेस्तीन हो गया गाजा पट्टी, जो पैलेस्तीन के अंदर अंतर्गत आती है। इजराइल कहता है कि ये मेरा है, पैलेस्तीन कहता है कि ये मेरा है। इजराइल की कैपिटल जेरूसलेम बिल्कुल यहां पर कोने पे है। कहते हैं कि बेथलीम, यहां पे इनका क्या हुआ? जन्म हुआ ईसा मसीह का। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे आइए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने रहा। महावीर स्वामी का जन्म इन चारों में से कहां पे हुआ? महावीर जैन का या महावीर स्वामी का जन्म इन चारों में से कहां पे हुआ? सर, महावीर स्वामी का जन्म हुआ कुंडग्राम। राइट आंसर इज ए, कुंडग्राम में। राइट आंसर इज ए, कुंडग्राम में हुआ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण इन चारों में से कहां पे हुआ, कि उनकी मृत्यु कहां पे हुई? निर्वाणा प्राप्त मतलब एनलाइटमेंट, और महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। तो क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज खुशीनगर, यूपी। राइट आंसर इज खुशीनगर, यूपी। अगला आइए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? कि गौतम बुद्ध को निर्वाणा कहां पर प्राप्त हुआ? सर, गौतम बुद्ध को निर्वाणा प्राप्त हुआ बोध गया बिहार में। कहां पर? बोध गया बिहार में। अगला आ जाओ, नेक्स्ट। चैतन्य महाप्रभु का जन्म इन चारों में से कहां पे हुआ है? चैतन्य महाप्रभु का जन्म इन चारों में से कहां पे हुआ है? सर, चैतन्य महाप्रभु का जन्म नवदीप में हुआ है। राइट आंसर इज डी, नवदीप इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज डी, नवदीप इज द करेक्ट आंसर। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? इन चारों में से किस पर्टिकुलर इवेंट को गौतम बुद्ध के जन्म में, गौतम बुद्ध के पूरे जीवन में महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया, जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया? 29 साल की उम्र में जब उन्होंने अपना घर त्याग दिया, तो उस पर्टिकुलर इवेंट को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और इस इवेंट का सिंबल क्या बेटा? इस इवेंट का सिंबल है कि वो घोड़े से गए थे, तो घोड़ा सिंबल, ग्रह त्याग। अगला आइए, नेक्स्ट। महावीर जैन की मृत्यु, महावीर जैन जो जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ या ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदननाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर जैन। इनमें से क्वेश्चन आता है, क्या आंसर इसका? राइट आंसर इज पावपुरी, बिहार में। कुंडग्राम बिहार में जन्म हुआ, वैशाली बिहार में जन्म हुआ, और पावपुरी बिहार में इनकी मृत्यु भी हो गई। अगला आई, नेक्स्ट। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब इन चारों में से कहां के निवासी थे? प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब इन चारों में से कहां के निवासी थे? राइट आंसर इज आगरा। कहां के? आगरा के। राइट आंसर इज ए, आगरा। कभी अगर आप आगरा जाओ, लखनऊ जाओ, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे बात करते नजर आएंगे, कैसे हो, कैसे हो, कहां से आए हो, सब ठीक चल रहा है, पढ़ाई शढ़ाई जीडी की तैयारी सही चल रही है, नहीं चल रही है? ऐसे ऐसे बात करते हैं, पता नहीं क्या खा रहे होते हैं। मैं तो कहता हूं कि भाई ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए, अपनी ही बॉडी खराब कर रहे हो, अपना मुंह खराब कर रहे हो। ऐसे मुंह पता नहीं लाल सा रहता है, अजीब सा, भगवान जाने भैया। सोच के ऐसा लगता है क्या कर रहे हैं आदमी। तुम में से तो कोई नहीं करता ना ये सब, तुम में से तो कोई नहीं करता बेटा ये सब, है ना? करते हो तो छोड़ दो, अगर करते हो तो, अगर ये सब करते हो गलत काम तो छोड़ दो इसको, ठीक है जी। चलो, लखनऊ वाले करते हैं सर, आगरा वाले नहीं करते। अच्छी बात है यार, करना भी नहीं चाहिए, है ना, करना भी नहीं चाहिए। आगे आइए, नेक्स्ट अगला। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है? नांदेड़ का जो बेटा ये गुरुद्वारा है, इन चारों में किसकी समाधि पाई जाती है? राइट आंसर इज अगेन गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब बिहार में, और इनकी समाधि नांदेड़ गुरुद्वारे में, नांदेड़ साहिब गुरुद्वारे में। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक इन चारों में से किसको माना गया?
जो बंगाल में भक्ति मूवमेंट चालू हुई या भक्ति आंदोलन चालू हुआ, इन चारों में से भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना गया? एबीसीडी। यस, राइट आंसर इज ए, चैतन्य प्रभु। राइट आंसर इज चैतन्य प्रभु। चैतन्य महाप्रभु को बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने गौड़ीय वैष्णव परंपरा की स्थापना करी, जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया गया। तो अगर आपसे को पूछ ले कि चैतन्य महाप्रभु किस भगवान की पूजा करने के लिए बोल रहे हैं, तो भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए बोल रहे हैं। गुरुजी नंबर दे दो, वंश तो खुद सोच। मेरी जो ये डेली की क्लास है, इस क्लास को रोज 900 से लेकर 1000 बच्चे लाइव देखते हैं, ठीक है भैया। और इस क्लास के डेली मतलब अगर मैं देखूं तो एवरेज व्यूज क्लास के क्या जाते हैं, कितना बच्चा देख लेता है? 40 से लेकर 50,000 बच्चा इस क्लास को देखता है, हर क्लास को ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर मैं इस क्लास में अपना नंबर शेयर कर दूं, अगर मैं इस क्लास में अपना नंबर शेयर कर दूं, तो खुद सोच मेरा जीवन बचेगा कहीं? एक बार इमेजिन कर कि मुझे कितने फोन आएंगे और मेरे को अंततः क्या करना पड़ेगा? मेरा 12 साल पुराना नंबर बंद करना पड़ेगा। तो तू चाहता है कि तेरे भाई पर इतने कष्ट आए? कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम पर एक मैसेज कर दो, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूं, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूं, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, शिकागो में एक प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? शिकागो में जो प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, इन चारों में से उसको किसने अटेंड किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने अटेंड किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने अटेंड किया था। स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात करी जाए तो इनके जन्म पर 12 जनवरी पर भारत में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो राइट आंसर इज बी। 1893 में शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गए थे, जो काफी फेमस क्वेश्चन है। भारत में भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता इन चारों में से किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस मूवमेंट? राजा राम मोहन रॉय को, राइट आंसर इज सी, राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। आपका सी हो गया बेटा इसमें। अगला आइए, स्वामी विवेकानंद को या स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि इन चारों में से किसने दिया? स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद जी की उपाधि इन चारों में से किसने दिया? एनी आइडिया? हाँ जी, देखो स्वामी जी के बचपन का नाम है नरेंद्रनाथ दत्त। इनके बचपन का नाम है नरेंद्रनाथ दत्त, ठीक है भैया। ये संजय दत्त के चाचा जी हैं, संजय दत्त के चाचू हैं ये, ठीक है। क्या आंसर है इसका? खेतड़ी के महाराजा ने, किसने? नरेंद्रनाथ दत्त जी को विवेकानंद की उपाधि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया भैया, तो ध्यान रखना इसको। आगे आइए, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक उत्तर भारत का नृत्य है? इन चारों में से कौन सा डांस, इन चारों में से कौन सा डांस नॉर्थ इंडिया के अंदर पाया जाता है? राइट आंसर इज कथक, नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। इनमें से कौन से राज्य में आपको कुचिपुड़ी नाम का डांस देखने को मिलेगा? कुचिपुड़ी इन चारों में से कहां का है भैया? सर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, राइट आंसर इज बी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अगला आइए, मोहिनीअट्टम इन चारों में से किस राज्य के अंदर पाया जाता है? मोहिनीअट्टम जो कि एक क्लासिकल डांस है, क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज मोहिनीअट्टम, केरल। केरल के दो क्लासिकल डांस हैं, दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम। केरला इकलौता स्टेट है बेटा जहां पर आपको दो क्लासिकल डांस देखने को मिलते हैं। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य का नाम बताओ। इन चारों में से केरल में सबसे ज्यादा फेमस क्लासिकल डांस कौन सा है? ये दोनों ही बेटा केरला के हैं, परंतु कथकली ज्यादा फेमस है। देखो कथक यूपी का है और कथकली केरला का है। राइट आंसर इज बी। अगला आइए नेक्स्ट,
भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है और भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। यह मुझसे पूछ रहा है, सिंपल पूछ रहा है, बहुत साफ और क्लियरली पूछ रहा है कि इन चारों में से भरतनाट्यम कहां से बेटा? सर भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। राइट आंसर इज सी, तमिलनाडु। राइट आंसर इज सी, तमिलनाडु। अगर मैं इन चारों की बात करूं तो इन चारों में से कथक का डांस कहां पाया जाता है? कथक इन चारों में से कहां की नृत्य शैली है? कथक। सर कथक सिंपल है, कथक उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला। अगला आइए नेक्स्ट। इन चारों में से कौन सा पेयर सही मैच कर रहा है यह बताइए। इन चारों में से कौन सा पेयर सही मैच कर रहा है यह बताइए। बोलो भैया। ABCD कुछ आइडिया है कि इन चारों में से कौन सा एकदम सही मैच कर रहा है? हां जी, है कुछ आइडिया या नहीं आइडिया? वेरी गुड, चेक करें। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश गलत, क्योंकि भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश गलत, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। कथकली केरल ये करेक्ट है। कथक तमिलनाडु गलत, कथक यूपी से है। देखो ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर लगा दे कि ये सही है, वेरी गुड, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक ये कहां से है, इट मींस आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन चुके हो। अगर आपको चार ऑप्शन में से एक सही पता है और बाकी तीनों के बारे में भी पता है, इट मींस यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। इट मींस यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे आइए नेक्स्ट। तो जब भी ट्राई करो ऐसे पढ़ाई करो कि आपको एक आंसर तो आता हो लेकिन आपको बाकी तीनों के बारे में भी बेसिक नॉलेज हो। कह रहे कि इन चारों में से किस डांस में आपको देवदासी नृत्य परंपरा देखने को नहीं मिलेगी? अच्छा, देवदासी परंपरा का मतलब क्या होता है? देवदासी परंपरा का मतलब क्या होता है? देवदासी परंपरा का मतलब होता है कि जब एक महिला एक डांस कर रही है या जब एक महिला एक एक्ट कर रही है और भगवान के प्रति पूरे तरीके से उसने अपने आप को एकदम ऐसे, मतलब कि भगवान के प्रति बिल्कुल वो निछावर हो चुकी है, इसे देवदासी परंपरा कहा गया है। कि देव के प्रति दासी, देव मतलब भगवान के प्रति दासी जो बन चुकी है। ठीक है, तो इन चारों में से क्या देखा जाए, क्या आंसर होगा? अगर मैं इन चारों की बात करूं तो मणिपुरी में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता अभी तक। मणिपुरी में आपको बेटा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। कमल शीला मेरे भाई, आप जो ये प्रॉब्लम बता रहे हो ये मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि आपने क्या करना है। अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आए सुपरफास्ट लाइव के साथ जाके या किसी भी चीज का जाके आप support@textbook.com पर मेल कर सकते हो। आप support@textbook.com पर मेल कर सकते हो। किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम आ रही है आप यहां मेल करो, हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, टोटली अप टू यू। आपको जो दिक्कत है आप यहां मेल करोगे, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम जर्मन होगी तो मेरा काम बेटा पढ़ाना है। मैं कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा थोड़ी हूं जो आपका मैं ये काम कर दूंगा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़े एक बार। अगला आइए नेक्स्ट। मुखोटा डांस को इन चारों में से किसके साथ जोड़ोगे? मास्क डांस इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? राइट आंसर इज कथकली। राइट आंसर इज कथकली। यहां पर आपका ए करेक्ट होगा, है ना भैया। सादिर नृत्य इन चारों में से कौन से डांस का दूसरा नाम सादिर नाट्यम भी है? यहां सिर्फ सादिर लिखा है लेकिन इसको रियलिटी के अंदर बोलते हैं सादिर नाट्यम। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं सादिर नाट्यम। इसको रियलिटी में सादिर नाट्यम कहा जाता है। भरतनाट्यम को सादिर नाट्यम कहा जाता है। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है और सबसे कमाल की बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। तो राइट आंसर इज सी। अगला आइए। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया? इन चारों में से ऐसा कौन सा डांस है बेटा जिसको
रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पुनर्जीवित किया? राइट आंसर इज मणिपुरी डांस। राइट आंसर इज मणिपुरी डांस। टैगोर जी ने 1919 में मणिपुरी नृत्य देखा और उसके बहुत बड़े प्रशंसक बन गए। अपने विश्वविद्यालय शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में है, उन्हें पढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षक गुरु को आमंत्रित किया और मणिपुरी शैली को अपने स्वयं के नृत्य नाटकों के आधार के रूप में इस्तेमाल भी किया। इसीलिए कभी कभी मणिपुरी नृत्य नाट्य को रविंद्र नृत्य नाट्य भी कहा जाता है। रविंद्र नृत्य नाट्य भी कहा जाता है। ठीक है जी। इन चारों में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, या इन चारों में से कौन सा एक क्लासिकल डांस नहीं है? राइट आंसर इज गरबा। बेटा गरबा एक लोक नृत्य है, आपके गुजरात का ये डांस है। राइट आंसर इज गरबा, है ना भैया। अगला आइए नेक्स्ट। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? अगर मैं इन चारों की बात करूं तो इन चारों में से किस डांस के अंदर आपको देवदासी परंपरा देखने को मिलेगी? देवदासी परंपरा क्या होती है हमें डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर बढ़िया पॉइंट कवर करवा रहे हैं, स्टैटिक जीके में एसएससी में जो क्वेश्चन पूछ जा चुके हैं या रेलवे के अंदर जो क्वेश्चन पूछ जा चुके हैं, बेटा वही करवाने का ट्राई कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूं तो एक बार सारे बच्चे हमारी क्लास को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को बेटा एक बार सारे बच्चे सब्सक्राइब कर दो। क्लास के चलते हुए क्लास को लाइक भी कर दो और चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी कर दो। क्लास के चलते हुए करना तो पता लग जाएगा कि मेरे कहने पे किया, है ना भैया। क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है जो केरला से बिलोंग करता है, जो आपके केरला से बिलोंग करता है। अगला आइए नेक्स्ट। इन चारों में से कौन सा एक सोलो डांस नहीं है? इन चारों में से कौन सा एक सोलो डांस नहीं है? क्या आंसर है इसका? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, इनमें से कोई भी सोलो डांस नहीं है। सर व्हाट इज अ सोलो डांस? जैसे अभी मैं ये क्लास ले रहा हूं, अकेले क्लास ले रहा हूं, तो ये सोलो क्लास है। अभी शाम को 6 बजे मैंने अभी एक रेलवे टेक्स्ट बुक पर 2 क्लास ली है। जैसे एक क्लास ली अभिनंदन सर के साथ और मैंने क्लास ली, तो वो सोलो डांस नहीं है, वो सोलो क्लास नहीं है, वो आपकी पेयर वाली क्लास होगी। तो ऐसा ये वाला भी आपका। तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। अगला आइए। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली कहा जाता है? इन चारों में से किसको गरीबों की कथकली कहा गया बेटा? इन चारों में से किसको गरीब कथकली कहा गया? ओट्टम थुल्लाल को गरीब कथकली कहा गया। ओट्टम थुल्लाल को गरीब कथकली कहा गया। राइट आंसर इज बी। अगला आइए नेक्स्ट। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? अगर भारत के मैं ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस की बात करूं तो भारत का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? सर भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, यानी कि सी, भरतनाट्यम। अगला आइए नेक्स्ट। हमारे सामने 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के बताओ कि इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। बताओ भैया, तीनों को पढ़ के बताओ कि इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सी है। क्या लगता है क्या आंसर होगा? कि सर ये वाला करेक्ट होगा, ये लगा दो। है क्या बोल रहा हूं मैं? कि सर ये वाला करेक्ट होगा, ये लगा दो। हमें लग रहा है कि ये लगा दिया ना अगर आपने तो फिर मजा आ जाएगा। चेक करें। अरे कथक जो ये वर्ड है ये कथा से निकला है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट। मोहिनीअट्टम केरला का डांस है, करेक्ट। लेकिन क्या ये लोक नृत्य है? गलत, ये तो शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी नाम का गांव तमिलनाडु में है, गलत। कुचिपुड़ी नाम का गांव आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नाम का गांव आंध्र प्रदेश में। अगर आपने सही किया क्वेश्चन तो यह क्वेश्चन आपके यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में आया था। यह क्वेश्चन आपके यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में आया था। राइट आंसर इज ए। इसमें सिर्फ ए वाला सही है, इसमें केवल ए वाला सही है। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। बोलो भैया कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या लगता है आपको कि ये वाला करेक्ट है?
चलो, निम्न में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम भी है, कुचिपुड़ी भी है, कथक भी है, तीनों करेक्ट है। राइट आंसर इज डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारा देवी का संबंध इन चारों में से किसके साथ करोगे? सितारा देवी को कथक की क्वीन कहा जाता है, कथक की रानी कहा जाता है। राइट आंसर इज बी, कथक। सितारा देवी क्वीन ऑफ कथक। अगला नेक्स्ट, यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध इन चारों में से किस डांस से है? यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध इन चारों में से किस डांस से है? राइट आंसर इज भरतनाट्यम। राइट आंसर इज ए, भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णामूर्ति जी हैं, ये जवानी की फोटो है, ये रिसेंट फोटो है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो यामिनी कृष्णामूर्ति जी को आप अगर देखा जाए तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के साथ जोड़ पाएंगे, पूरी दुनिया में इन्होंने इसको फेमस किया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्मणी देवी अरुणडेल को इन चारों में से किस डांस के साथ जोड़ोगे? रुक्मणी देवी अरुणडेल को इनमें से किसके साथ जोड़ोगे? अगेन भरतनाट्यम, अगेन भरतनाट्यम। अगला लच्छू महाराज और बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज, जितने भी महाराज हुए, जितने भी महाराज हुए हैं उन सबको आपको कथक के साथ जोड़ना है। राइट आंसर इज बी, कथक। अगला नेक्स्ट, रागिनी देवी को इन चारों में से किसके साथ जोड़ोगे? सर रागिनी देवी को जोड़ा जाएगा तीनों के साथ, उनको उड़ीसी के साथ, उड़ीसा का डांस है ये, कुचिपुड़ी के साथ केरल का डांस है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है, इन तीनों के साथ हम रागिनी देवी को जोड़ देते हैं। अगला नेक्स्ट, सुजाता महापात्रा को इन चारों में से किसके साथ जोड़ोगे? सुजाता महापात्रा को इन चारों में से किसके साथ जोड़ोगे? राइट आंसर इज उड़ीसी। सुजाता महापात्रा उड़ीसा के साथ, उड़ीसी डांस के साथ। मृणालिनी साराभाई को इन चारों में से किसके साथ जोड़ोगे? मृणालिनी साराभाई को इन चारों में से किसके साथ जोड़ोगे? भरतनाट्यम और कथकली दोनों के साथ। भरतनाट्यम और कथकली के साथ जोड़ा जाएगा मृणालिनी साराभाई को। आगे बात करूंगा, सुधा चंद्रन का संबंध इन चारों में से किसके साथ है? सुधा चंद्रन का संबंध इन चारों में से किसके साथ है? सर अगेन राइट आंसर इज भरतनाट्यम एंड कथक। सुधा चंद्रन को भरतनाट्यम और कथक दोनों के साथ जोड़ा गया। गुरु बिपिन सिंह इन चारों में से किस नृत्य शैली के शिक्षक हैं? गुरु बिपिन सिंह को इन चारों में से किसके साथ जोड़ोगे? सर गुरु बिपिन सिंह को हम जोड़ेंगे मणिपुरी के साथ। ये गुरु बिपिन सिंह जी हैं, फादर ऑफ मणिपुरी डांस इसे कहा जाता है। अगला महाराज बिंददीन इन चारों में से किसके साथ जोड़ोगे? महाराज बिंददीन को इन चारों में से किसके साथ जोड़ा गया है? सर महाराज बिंददीन को जोड़ा गया है कथक के साथ। ये महाराज बिंददीन है, क्या बात है, कथक बिंददीन महाराज इन्हें कहा जाता है। आगे आइए नेक्स्ट, शंभू महाराज का संबंध इन चारों में से किसके साथ है? शंभू महाराज का संबंध कथक के साथ। राइट आंसर इज डी, शंभू महाराज, क्या बात है, कथक के साथ। ठीक है भाई साहब, चलो आगे आइए नेक्स्ट। अगला ये क्वेश्चन, रंगोली भारत का एक आर्ट स्टाइल है, रंगोली को आप इन चारों में से किसके साथ जोड़ते हो? सर रंगोली को जोड़ूंगा मैं महाराष्ट्र के साथ, रंगोली को जोड़ूंगा मैं महाराष्ट्र के साथ। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पना एक आर्ट फॉर्म है, अल्पना भारत का एक लोक कला शैली है। अल्पना को एक शैली को किसके साथ जोड़ोगे आप? राइट आंसर इज डी, वेस्ट बंगाल के साथ अल्पना। ये देखो अल्पना आपका आर्ट फॉर्म है, ये पेंटिंग का फॉर्म है, जोड़ूंगा पश्चिम बंगाल के साथ। अगला आइए नेक्स्ट, एपण लोक कला, क्या एपण फोक आर्ट स्टाइल इन चारों में से कहां जुड़ेगा? सर एपण फोक स्टाइल जुड़ेगा उत्तराखंड के साथ। ये आपका एपण फोक स्टाइल है, अगेन पेंटिंग का स्टाइल होता है, ये जुड़ेगा उत्तराखंड के साथ। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौक पुराना एक लोक कला है, एक आर्ट फॉर्म है, चौक पुराना आर्ट फॉर्म कहां जुड़ेगा? सर ये जुड़ेगा उत्तर प्रदेश यूपी के साथ। राइट आंसर इज ए, यूपी। आगे आइए अगला क्वेश्चन, जापानीज आर्ट फॉर्म है, फ्लावर्स को अच्छे से लगाने की एक सिस्टम होता है, फूलों को अच्छे से सेट करने का सिस्टम होता है। कह रहा है कि इन चारों में से उसे क्या कहा जाएगा? यह क्वेश्चन आपके एसएससी में तो कई बार आ चुका है, दैट इज इकेबाना। क्या बोला जाएगा इसको? राइट आंसर इज बी, इकेबाना। इस तरीके से फूलों को सजाने के स्टाइल को इकेबाना कहते हैं। अगला आइए, कलमकारी एक फोक स्टाइल है, कलमकारी किस राज्य से संबंध करेगा? जरा बताना बेटा एक बार।
कलमकारी को आप किसके साथ जोड़ोगे? कलमकारी को किसके साथ जोड़ने की बात कर रहे हो? सर कलमकारी आंध्र प्रदेश, राइट आंसर इज डी। यह आपका कलमकारी होता है, पेंटिंग है बेटा ये भी, अगेन आंध्र प्रदेश। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फुलकारी एक लोक कला है। फुलकारी की मोटी मोटी चुन्नी बनती है, सूट के साथ पहनते हैं वो है। कह रहे हैं कि जो फुलकारी है, फुलकारी को जोड़ोगे बेटा किसके साथ? पंजाब और हरियाणा के साथ फुलकारी को जोड़ सकते हो। पंजाब और हरियाणा के साथ फुलकारी को जोड़ सकते हो। अगला आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। गरबा एक फोक डांस है, गरबा एक लोक नृत्य है, कहां जुड़ेगा? सर गरबा जुड़ेगा गुजरात के साथ, राइट आंसर इज बी, गरबा गुजरात। अगला क्वेश्चन। तमाशा एक लोक नृत्य है। तमाशा को आप किस स्टेट के साथ जोड़ोगे? तमाशा को जोड़ोगे बेटा आप महाराष्ट्र के साथ, राइट आंसर इज बी, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत, इन चारों में से कौन सा लोकगीत उत्तर प्रदेश का है? दैट इज कजरी। कजरी एक लोकगीत है बेटा जो उत्तर प्रदेश का है, राइट आंसर इज बी। अगला आइए। बाउल गायन इन चारों में से कहां का है? एक बाउल नाम का फोक फॉर्म है, इन चारों में से कहां का होगा बाउल? सर बाउल का आंसर होगा बी, बंगाल। बी से बाउल, बी से बंगाल। पंडवानी नाम का एक प्रमुख आर्ट स्टाइल है, पंडवानी नाम का आर्ट स्टाइल इन चारों में से कहां से आएगा? राइट आंसर इज छत्तीसगढ़, राइट आंसर इज बी, छत्तीसगढ़ पंडवानी। राउफ नाम का एक फोक डांस है, क्या बेटा? राउफ नाम का एक फोक डांस है। कह रहा है कि जो ये राउफ नाम का फोक डांस है इन चारों में से कहां से आएगा? जम्मू कश्मीर से, राइट आंसर इज सी। मतलब ये प्रमुख डांस नहीं है, मतलब नृत्य शैली है, प्रॉपर डांस ही हो गया, तो ये जम्मू कश्मीर से आएगा। अगला आइए नेक्स्ट। केली गोपाल इन चारों में से कहां पाया जाता है? केली गोपाल नाम का जो ये फोक डांस है इन चारों में से कहां पाया जाएगा? राइट आंसर इज बी, असम, राइट आंसर इज बी, असम। बंगड़ा, जो भांगड़ा होता है, भांगड़ा यानी कि जो जहां पर आप ऐसे एकदम बढ़िया तरीके से भांगड़ा करते हो, कह रहे कि भाई जो ये भांगड़ा है, ये भांगड़ा इन चारों में से कहां से आएगा? सर भांगड़ा आएगा पंजाब से। लड़के करते हैं पंगड़ा के पंगड़ा पाले, और लड़कियां करती हैं गिद्दा। गिद्दा भी, गिद्दा, सिम्मा, भांगड़ा, ये तीनों पंजाब के हैं। अगला आइए नेक्स्ट। पाणिहारी लोक नृत्य इन चारों में से कहां पे है? पणिहारी लोक नृत्य इन चारों में से कहां पे है? सर पणिहारी लोक नृत्य राजस्थान, राइट आंसर इज बी, राजस्थान, राइट आंसर इज बी। अगला आइए नेक्स्ट। यक्षगान नाम का लोक नृत्य इन चारों में से कहां पाया जाएगा? यक्षगान नाम का लोक नृत्य इन चारों में से कहां पाया जाएगा? राइट आंसर इज बी, कर्नाटका, राइट आंसर इज बी, कर्नाटका। आपके सामने 3 नाम दिए गए हैं और उनसे जुड़े हुए डांस के नाम दिए गए हैं। मैच द फॉलोइंग है, क्या बोल रहे बेटा? मैच द फॉलोइंग है। जल्दी से बेटा मैच करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका मैच करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो। इस मैच द फॉलोइंग के साथ हम इस क्लास को एंड करेंगे। यह आपके एक प्रकार की स्टैटिक जीके की लगभग 100 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं इस क्लास के अंदर। इससे हम अपना एंड करेंगे, ठीक है भैया? अब ये मुझसे पूछ रहा है, अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं इस पूरे पॉइंट की बात करूं, तो मैं सिंपल जानता हूं कि मैं सितारा देवी को जोड़ूंगा कथक के साथ, तो मेरा बी के साथ 2 जुड़ रहा है, और बी से 2 कहां पर जुड़ रहा है? सॉरी बी नहीं बोल रहा हूं, सी, और लिख रहा हूं बी, यानी कि मेरा सी के साथ 2 जुड़ रहा है। अगर मैं सी के साथ 2 जोड़ूं तो मेरा आंसर निकल आया, राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी, ये मेरा निकला है, ठीक है भैया? डन। जिन बच्चों ने क्लास देखी है, मैं उनको सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि आप इस क्लास को 1-2 बार और देखें, चाहे 1.5 पे अपने कान में ईयरफोन लगा के सिर्फ सुन लें, क्योंकि सुनने से भी आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। स्टैटिक जीके में कुछ चीजें ऐसी होती है बच्चे जिनको हम पढ़ा नहीं सकते, सिर्फ बता सकते हैं, तो एक जगह पे नॉलेज कलेक्ट हो जाती है। कम से कम 100 स्टैटिक जीके के पॉइंट आपके कवर हो गए आज। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार सारे बच्चे हमारी क्लास को प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर बेटा जी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ हमारी क्लास यहां पे खत्म होती है।